तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी की आज बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, तो बोर्ड परीक्षा से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन आपका होता है, आवर्तविजी पादपों में गुरु बीजाणु जन्म प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हम लोग इसका सचित्र वर्णन करने वाले हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से सारी चीजें मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझानी है और साथ ही में आपको पूरा प्रोसेस बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें आपको लिखनी है, ताकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आए कि आवर्तविजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तो आप लोग आराम से कर ले जाओ, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। तो चलिए हम उसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम इसका उत्तर देखते हैं कि गुरु बीजाणु जन्म जो होता है प्रक्रिया पर संपूर्ण हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें आप लोग बताओगे कि बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग गुरु बीजाणु जन्म बोलते हैं। क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा में आप बता सकते हो कि बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है, उसको ही हम लोग गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्ध स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और तथा इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसे हम लोग प्रपशु कोशिका बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया, जो इस प्रकार से आपका ये क्या होता है, बीजांड काय होता है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय में एक कोशिका जो होती है वो बड़ी हो जाती है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। और इसका कोशिका द्रव्य जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है तथा केंद्रक इसका बड़ा हो जाता है, तो इसको हम लोग प्रपशु कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया कि प्रपशु कोशिका जो होती है उनमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है, भीतर की तरफ बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि आप लोगों को अब इसमें आगे समझना है कि जो आपका ये प्रपशु कोशिका बनी थी, तो प्रपशु कोशिका में आप बता सकते हैं कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे आपकी 2 कोशिकाएं बनती हैं। इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि इसमें एक बाहर की तरफ किसका निर्माण होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है। और साथ ही भीतर की तरफ आपका बीजाणुजनन कोशिका का निर्माण होता है, जो कि आगे चल करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि 2n के रूप में कार्य करने लगती है। इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट आपका इसमें दिया गया कि बीजाणुजनन कोशिका बिना विभाजन हुए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। यानी कि जो आपका यहाँ पर गुरु बीजाणु कह सकते हैं, गुरु बीजाणुजनन जो कोशिका थी वो बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगती है। आगे आप इसमें बताते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये वाली, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो ये वाली मतलब कि गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे आपके 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिनमें से 3 जो होते हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से 4 का निर्माण तो हो जाता है यहाँ पर इस प्रकार से, लेकिन इनमें से 3 जो होता है वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही में जो आपका एक बच जाता है, एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। यानी कि इसमें जो एक बच जाता है वो आपका क्रियाशील होता है, और क्रियाशील गुरु बीजाणु ही आपका भ्रूणकोश या फिर मादा इम्फोदिन में परिवर्तित होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु जन्म की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रकार से कंप्लीट होती है। और इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो, और इसे आप लोग डायग्राम में बनाओगे। यदि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से बना करके दिखा सकते हो। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।